इस लड़के के दिमाग में अचानक एक विचार आता है। वह पंखे के ब्लेड को मिट्टी में लगाता है और रेडियो की बैटरी निकाल देता है। इसके बावजूद वह साफ आवाज में रेडियो सुनता रहता है। उसके पिता जब हैरानी से देखते हैं तो लड़का उन्हें समझाता है कि यह पवन ऊर्जा है। जब तक तार जुड़े रहते हैं पंखे के ब्लेड घूमकर बिजली बनाते हैं जिससे रेडियो चलता है। वह कहता है कि अगर इसका बड़ा मॉडल बनाया जाए तो इससे कुएं से पानी निकालने के लिए एक पंप चलाया जा सकता है जिससे खेतों की सिंचाई हो सकेगी और सूखे की समस्या का समाधान होगा। लेकिन इसके लिए पिता की एकमात्र साइकिल को तोड़ना पड़ता है। पिता को यह विचार अव्यवहारिक लगता है और वे गुस्से में बेटे को डांटते हैं। वह कहते हैं, क्या तुम इस टूटी पवन चक्की से सूखा खत्म करोगे? यह सुनकर पिता, जो कभी स्कूल नहीं गए थे, और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वे अपने बेटे को जमीन पर पटक देते हैं और उसे खूब डांटते हैं। पिता के चले जाने के बाद विलियम अपने टूटे हुए आविष्कार को देखता है और रोने लगता है। लेकिन अगले दिन वह फिर भी अपने पिता की बातें मानता है। वह सुबह जल्दी उठता है, खेतों में काम करता है और दोपहर तक आराम करता है। हालांकि वह पढ़ाई नहीं छोड़ता। खाली समय में वह गाँव वालों के रेडियो ठीक करता है जिससे वह मशीनों के सिद्धांत समझने की कोशिश करता है और थोड़े बहुत पैसे भी कमाता है। इससे परिवार की आय में थोड़ी मदद होती है। पिता यह सब चुपचाप देखते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। एक दिन पिता अपना रेडियो लेकर बाहर जाते हैं ताकि मौसम की जानकारी प्राप्त कर सके। उस दिन मौसम अच्छा दिखाई देता है और फसल अच्छी होने की उम्मीद होती है। लेकिन जल्द ही ग्रामीणों के गलत फैसलों और लालच के कारण 20 साल का सबसे बड़ा अकाल पड़ता है। उस दिन जब काम खत्म करके विलियम घर लौटता है तो वह अपने बिस्तर पर स्कूल की वर्दी रखी हुई देखता है। यह देखकर उसे आश्चर्य होता है। असल में उसके पिता का गुस्से में कहे गए शब्द सिर्फ आवेश में थे। पिता जानते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई से बहुत प्यार करता है, इसलिए उन्होंने उसे स्कूल भेजने के लिए ट्यूशन का इंतजाम किया है। भले ही परिवार बहुत गरीब हो, स्कूल के पहले दिन भारी बारिश होती है जिसे एक शुभ संकेत माना जाता है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक पढ़ाई शुरू करते हैं लेकिन स्कूल खत्म होने पर वे विलियम को रोकते हैं और उसे बताते हैं कि ट्यूशन की बाकी रकम जल्द से जल्द भरनी होगी। यह सुनकर विलियम उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसके पिता ने सिर्फ पहली किस्त का भुगतान किया था। हालांकि वह थोड़ा निराश होता है। फिर भी जब उसका दोस्त वांकाई उसे लेने आता है तो वह मुस्कुराता है। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाता है। विलियम खिड़की के पास बैठकर विज्ञान के सवाल लिखने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसकी माँ आकर बताती है कि घर में केरोसिन खत्म हो गया है और दीपक नहीं जल सकता। अंधेरा होने के कारण उसे अपना अधूरा होमवर्क छोड़ना पड़ता है और पिता की मदद करने जाना पड़ता है जो खेतों में काम कर रहे होते हैं। अगले दिन की परीक्षा में विलियम सिर्फ 62 अंक पाता है जिससे वह पास हो जाता है। लेकिन वह खुद से संतुष्ट नहीं होता। रात में पढ़ाई करने का तरीका खोजने के लिए वह स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ कचरे के ढेर में जाता है। यहाँ ज्यादातर चीजें तंबाकू कंपनी द्वारा फेंकी गई होती। काफी खोजने के बाद भी उसे कोई काम की चीज नहीं मिलती सिवाय एक पानी के पंप और एक बेकार बैटरी की। उसे निराशा होती है कि रात में पढ़ाई करने के लिए कुछ नहीं मिला। वापस घर जाते समय उसकी मुलाकात गांव के मुखिया से होती है जो ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे होते हैं। बैठक में बताया जाता है कि तंबाकू कंपनी जंगल की लकड़ी बहुत कम कीमत पर खरीदने वाली है जिससे ग्रामीणों को फायदा नहीं होगा। मुखिया और विलियम के पिता इस सौदे से सहमत नहीं होते लेकिन ग्रामीण गरीबी के कारण इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद तंबाकू कंपनी के लोग पेड़ काटना शुरू कर देते हैं और यह देख विलियम को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। गुस्सा शांत करने के लिए विलियम गांव के उस हिस्से में जाता है जहां बदमाश लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। बास्केटबॉल देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह घर भागता है, कुछ पुरानी बैटरियां और उपकरण उठाता है और फिर बदमाश लड़कों के पास लौटता है। अंततः वह रेडियो को चालू करने में सफल होता है जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। विलियम अब से गांव के बुरे लड़कों का आदर्श बन जाता है। एक दिन जब वह खेल के बाद घर जा रहा होता है वह देखता है कि उसकी बहन गुप्त रूप से विज्ञान शिक्षक के साथ डेट कर रही होती है। उनके छोटे से गाँव में यह बात पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है क्योंकि गाँव में इस तरह की बातें बहुत जल्दी फैल जाती है और लोग बुरा सोचते हैं। इस बात से परेशान होकर विलियम यह सोचता है कि वह विज्ञान के शिक्षक को सबक सिखाएगा ताकि वह उसकी बहन से दूर रहे। अगले दिन स्कूल के बाद वह और उसके दोस्त शिक्षक की साइकिल के पास पहुंचते हैं और उसके टायर को पंचर करने की योजना बनाते हैं। लेकिन कई बार सोचने के बाद विलियम यह करने से खुद को रोक लेता है क्योंकि उसके अंदर का दयालु इंसान उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसके दोस्त जो उससे ज्यादा शरारती होते हैं उसे सुझाव देते हैं कि अगर वह टायर पंचर नहीं करना चाहता तो बस साइकिल की हेडलाइट निकाल दे ताकि शिक्षक रात में पढ़ाई न कर सके और उसे मुश्किल हो। विलियम को यह आइडिया सही लगता है और उसे लगता है कि यह तरीका बिना किसी नुकसान के शिक्षक को परेशान कर सकता है। जब विलियम हेडलाइट निकालने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि यह हेडलाइट एक चांदी की मशीन से जुड़ी होती है। जैसे ही वह साइकिल का पैडल घुमाता है वह देखता है कि हेडलाइट अपने आप जलने लगती है। यह देखकर वह चकित हो जाता है और उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। उस क्षण विलियम को एहसास होता है कि यह रोशनी केवल हेडलाइट की नहीं बल्कि उसके जीवन की दिशा की भी है जो उसे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। रात में वह अपने पिता से ट्यूशन फीस के बारे में बात करता है। उसके पिता उसे आश्वासन देते हैं कि जैसे ही वह खेत से अनाज इकट्ठा करेंगे उनके पास पैसे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दिनों के अंदर तेज बारिश शुरू हो जाती है और उसके पिता का सारा अनाज पानी में बह जाता है। विलियम के पिता स्थिति को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन प्रकृति के सामने उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। इस वजह से विलियम की पढ़ाई रुक जाती है क्योंकि उनके पास ट्यूशन की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते। विलियम के लिए यह बहुत बड़ा झटका होता है क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत रुचि रखता है। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है लेकिन तेज धूप से खेत की जमीन सूखने लगती है और जो फसल बची होती है वह भी सूख कर खराब हो जाती है। अब अकाल की संभावना बढ़ जाती है और गांव के लोग चिंतित हो जाते हैं। विलियम के पिता गांव के मुखिया से मिलते हैं और उनसे मदद की उम्मीद रखते हैं। वे मुखिया से कहते हैं कि जब राष्ट्रपति वोट के लिए गांव आएंगे तो वह गांव की असल समस्या को उनके सामने रखें ताकि राष्ट्रपति मदद कर सके। दूसरी तरफ विलियम कुछ नया सोच रहा होता है। वह अकाल से निपटने का एक तरीका खोज लेता है। विलियम को लगता है कि अगर वह पुरानी बैटरियों को इकट्ठा करके उनके ध्रुवों को जोड़ दे तो वह एक नई बैटरी बना सकता है जिससे पानी निकालने के लिए वाटर पंप चला सके और खेतों की सिंचाई कर सके। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बैटरी को चार्ज करने की होती है क्योंकि उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। विलियम इस समस्या को सुलझाने के लिए स्कूल जाता है और अपने विज्ञान शिक्षक से पूछता है कि साइकिल की हेडलाइट पैडल घुमाने पर कैसे जलती है।
शिक्षक उसे बताते हैं कि साइकिल में एक डीसी जनरेटर होता है जो बिजली पैदा करता है, लेकिन लाइब्रेरी कार्ड न होने की वजह से विलियम को लाइब्रेरी में दाखिल नहीं मिल पाता। इसलिए वह अपने शिक्षक को धमकी देता है कि अगर वह उसे लाइब्रेरी में नहीं ले गया तो वह सबको उसकी और बहन की डेटिंग के बारे में बता देगा। मजबूरी में शिक्षक उसे लाइब्रेरी ले जाते हैं। वहाँ विलियम एक किताब ऊर्जा उपयोग नाम की ढूंढता है और उसमें से वह बिजली के बारे में बहुत कुछ सीखता है। वह जानने लगता है कि ऊर्जा को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उस दिन के बाद से विलियम या तो किताब से कुछ सीख रहा होता है या फिर कबाड़ में से काम की चीजें इकट्ठा करता है। वह हमेशा नए नए तरीके खोजता है कि कैसे वह अपने गांव और परिवार की मदद कर सके। कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए गांव आते हैं। गांव के लोग उम्मीद करते हैं कि अब उनकी समस्याएं हल होंगी। जब मुखिया मंच पर आता है वह पहले राष्ट्रपति की तारीफ करता है और फिर गांव में पड़े सूखे की समस्या बताता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है राष्ट्रपति के अंगरक्षक उसे पकड़ लेते हैं। विलियम यह देखकर दुखी हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ मुखिया के पीछे जाता है। वहाँ वह देखता है कि अंगरक्षक मुखिया को पीट रहे हैं। राष्ट्रपति गांव की मदद नहीं करना चाहता और अपनी कार में बैठकर भाग जाता है, जबकि मुखिया को मरता हुआ छोड़ दिया जाता है। इस घटना के बाद विलियम के पिता समझ जाते हैं कि अब कोई उनकी मदद नहीं करेगा और उन्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। वे यह भी समझते हैं कि अब मौसम की स्थिति इतनी खराब है कि इस साल की फसल से जो मकई बची है वह परिवार को अगले साल तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मजबूरी में उसके पिता छत की लोहे की चादरें निकालकर बेचने के लिए शहर जाते हैं, लेकिन शहर में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि खाने की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और उनके पास जो पैसा होता है वह पर्याप्त नहीं होता। इस दौरान रेडियो पर खबर आती है कि सरकार इस आपदा को मानने से इनकार कर रही है।